प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के 9वां पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि के अध्यापन एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीका से अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने वाला हूँ, ताकि कमज़ोर विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, इस शीर्षक का अर्थ है, यहाँ देखिए शीर्षक में आप देख पा रहे हैं अहमपि लिखा है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अहम जोड़ अपि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, विद्यालयम अर्थात विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन यहाँ पाठ के अनुसार होगा मैं भी विद्यालय जाऊंगी। देखिए पाठ को। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, मालिनी अपनी पड़ोसी को कहती है। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर की ओर प्रस्थान कर चुका है। काचित् अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि, क्या किसी अन्य अर्थात दूसरी महिला को, काम करने वाली को जानती हो? यदि जानती हो तरहि प्रेषय, तो उसको भेजो। मालिनी कह रही है कि मेरा पुत्र मामा घर की ओर प्रस्थान कर चुका है। यदि तुम किसी दूसरी काम वाली महिला के बारे में जानती हो तो उसे भेजो। गिरिजा, गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका, आज सुबह ही मेरी सहायिका, सहायिका अर्थात नौकरानी, आज सुबह ही मेरी नौकरानी स्वसुतायाः कृते कामार्थम पृच्छति स्म, अपनी पुत्री के लिए, काम के लिए पूछ रही थी कि आज प्रातः ही मेरी नौकरानी अपनी पुत्री या बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे, सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है, अर्थात मालिनी के घर की घंटी बजती है। बच्चों, जिसे आप कहते हैं कॉल बेल, कि कॉल बेल बजती है, मालिनी के घर की घंटी बजती है, जो घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है। पश्यति यत्, और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया, गिरिजा की सेविका, दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका है। दर्शना, महोदय
भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयम पृच्छति स्म। महोदया, आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कि महोदय, आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी, तो कृपया मेरी पुत्री के लिए अवसर प्रदान करें, या इसको ऐसे कहिए, मेरी पुत्री या बेटी को अवसर प्रदान कर आप मुझे अनुगृहित करें, मेरे ऊपर कृपा करें। मालिनी, परम ऐसा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। लेकिन यह तो अल्पवयस्क है, यह तो अभी छोटी बच्ची है, यह तो अल्पवयस्क है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो अभी इसके पढ़ने और खेलने का समय है। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अभी तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शन, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। ये कह रही है दर्शना कि यह एक घर के संपूर्ण कार्य को करती थी। जिस घर का संपूर्ण कार्य करती थी वह परिवार, सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, अभी विदेश चले गए हैं। कार्याभावे, काम के अभाव में, अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामि, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही हूँ, खोज रही थी। स्मो लगाया है, स्मो लगने से भूतकाल में वाक्य परिणत हो जाता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलेत अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, जिससे आपके जैसे काम भी चले, मतलब आपके जैसे लोगों का काम भी चले, और मेरे जैसे लोगों के घर के संचालन और धन की व्यवस्था भी हो। मतलब आपके जैसे लोगों का काम भी चलेगा और मेरे जैसे लोगों का गृह संचालन, मतलब घर का संचालन, घर का संचालन में खर्च होता है, तो मेरे जैसे लोगों का घर का संचालन भी हो जाएगा और धन की व्यवस्था भी होगी, पैसे की व्यवस्था भी होगी। मालिनी, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। मालिनी कहती है, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है, यह तो गलत है। किम न जानासि यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदर पूर्ति एवास्ति। महोदया, मेरे जैसे लोगों का अस्मद सदृशानाम तू मौलिका अधिकारा, मेरे जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवलम स्वोदर पूर्ति, केवल इसका संधि विच्छेद कीजिए, स्व जोड़ उदर पूर्ति, स्व मतलब अपना, उदर मतलब पेट, पूर्ति मतलब भरना। मेरे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा, स्व जोड़ उदर पूर्ति जोड़ एव जोड़ अस्ति।
स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, रेवास्ति नहीं है, जब पूर्ति में विसर्ग हो गया तो हो गया एवास्ति, एव अस्ति। मेरे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है, केवल अपने उदर की पूर्ति ही है। उदर मतलब पेट। एतस्य व्यवस्थाये, इसकी व्यवस्था के लिए ही एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड गृहाणाम कार्यम करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिने, सभी दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्नः पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति। मेरे बीमार पति, रुग्न मतलब बीमार, पति हस्बैंड, मेरे बीमार पति तो, तू मतलब तो, किंचिदपि कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करते हैं क्योंकि वह बीमार हैं। अतः अहम, इसलिए मैं, मम पुत्री च, और मेरी पुत्री, मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्धता काले, इस महंगाई के समय में, महार्धता मतलब महंगाई, मूलभूत आवश्यकतानाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकता मतलब जो बहुत जरूरी आवश्यकता की चीज है उसके लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरहि तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे विद्यालय का शुल्क अर्थात स्कूल का फी, गणवेशम, गणवेश कहते हैं स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल ड्रेस, पुस्तकानि, किताबें, पुस्तकानि आदीनि, क्रेतुम धनम आनेस्यामि। इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पर्याप्त धन नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय का स्कूल फी, स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल ड्रेस और किताबों को खरीदने के लिए धन लाऊंगी। मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे यह तो आपका अज्ञान है, मतलब आपको पता नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत नवोत्तर द्विसहस्र अर्थात 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। कि 2009 ईस्वी में सरकार के द्वारा सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यदनुसारम, जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य, आरंभ कर, अर्थात 6 वर्ष से आरंभ कर, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से आरंभ कर 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः, सभी बच्चे, समीपस्थम, समीप में स्थित, नज़दीक में स्थित, सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में, प्राप्य, न केवलम, सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क अर्थात फ्री में, गणवेश स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस, पोशाक, पुस्तकानि, किताबें, पुस्तक स्यूतम, स्यूत कहते हैं बैग को, स्कूल बैग, पादत्राणम, जूते, मध्याह्न भोजनम, मध्याह्न भोजन मिड डे मील, छात्रवृत्तिम, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलरशिप, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ प्राप्त
करते हैं या प्राप्त करेंगे। फिर से देख लीजिए कि 6 वर्ष से आरंभ कर 14 वर्ष तक सभी बच्चे अपने नज़दीक के सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा बल्कि निःशुल्क गणवेश मतलब ड्रेस, पुस्तक, स्कूल बैग, पादत्राणन, जूते, मध्याह्न भोजन या मिड डे मील, स्कॉलरशिप इत्यादि सब कुछ प्राप्त करते हैं। स्कॉलरशिप कहें या हिंदी में कहेंगे तो छात्रवृत्ति। दर्शन अप्येवम, अरे ऐसा है। आश्चर्येन मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयंती, वह कृतज्ञता को प्रकट करती है और कहती है अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहित हुई। महोदय एतत् बोधनाय, आपने जो यह मुझे जानकारी दी इसके लिए मैं अनुगृहित हूँ। अहम अद्येव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश मतलब एडमिशन, इसका नामांकन नज़दीक में स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, और दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा बोलकर करतल वादन सहितम, करतल ताली बजाते हुए, क्लैपिंग करते हुए, नृत्यति नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करती है। तो ये था आज का पाठ। शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य में। कहा है उच्चारणम कुरुत, तो अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत् सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थाये महार्धता काले अद्येवास्याः करतलवाद सहितम। अब कह रहा है दूसरे प्रश्न में एक पदेन उत्तरानी लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। गिरिजायाः सेविकायाः नाम किमासीत, गिरिजा की सेविका का अर्थात नौकरानी का क्या नाम था, नाम क्या था? तो लिखिएगा दर्शना। ख नंबर में है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? इसका उत्तर लिखिएगा अष्टवर्ष देशीया, अष्टवर्ष देशीया या अष्टवर्षीया भी लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? तो लिखिएगा मौलिक, मौलिक अधिकार है। घ नंबर में है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? तो कर तल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। उसके बाद तीसरे प्रश्न में कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत, अष्ट वर्ष देशीया 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी, क्या वह सक्षम थी? तो सक्षम तो नहीं थी। आप लिख सकते हैं कि अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री समर्था नासीत। दूसरा प्रश्न, वैसे यहां लिखा यदि रहता प्रश्न में कि किस चीज में समर्थ थी तो दूसरा होता, लेकिन वहां यहां पूछ रहा है अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी? तो वो तो कार्य करने में समर्थ नहीं थी। दूसरा, दर्शना कति गृहानाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी? इसका उत्तर लिखिएगा दर्शना 5 षड् गृहानाम कार्यम करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों का कार्य करती थी। गौ नंबर में है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन को क्या कहती है? तो लिखिएगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति कथयति गिरिजे
मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थम जानासि तरही प्रेषय। प्रथम पंक्ति में ही ये है, इसी को आपको लिखना है। घ नंबर में है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणम, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। कि आजकल छात्र विद्यालय में पोशाक, जिसे मैंने समझाया था स्कूल ड्रेस बोला था, किताबें, स्कूल बैग, जूते, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ निःशुल्क प्राप्त करते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। रेखांकित पद है मालिनी, तो यहाँ हो जाएगा का द्वारम उद्घाटयति और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ जो क नंबर में पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है ये गलत है, वहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। प्रश्न जब बनेगा तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरे में है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। इसका बनाइएगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगा दीजिएगा। फिर है दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति। तो मालिनीम को हटा दीजिएगा और लिखिएगा दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। इसमें परिवारस्य रेखांकित है जिसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग हुआ है, इसे हटा दीजिएगा और आप लिखिएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। पांचवें प्रश्न में है संधि विच्छेदम पूरयत। ग्रामम प्रति, यहाँ हो जाएगा ग्रामम तो दिया हुआ है, ग्रामम जोड़ प्रति। फिर है कार्यार्थम। तो कार्यार्थम में यहाँ देखिए अर्थम दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा कार्य जोड़ अर्थम। कार्य है ही दिया हुआ, तो कार्य नहीं, अर्थम दिया हुआ है, आपको कार्य लिख देना है, कार्य जोड़ अर्थम। उसके बाद करिष्यत्येषा। तो करिष्यति दिया हुआ है, करिष्यति जोड़ ऐसा। उसके बाद स्वोदर पूर्ति। इसमें कीजिएगा स्व जोड़ उदर पूर्ति दिया हुआ है, रिक्त स्थान में कर दीजिएगा स्व। उसके बाद है अप्येवम। तो अपि दिया हुआ है, अपि जोड़ एवं। छठे प्रश्न में है समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पद का मेल करना है पर्यायवाची का। आश्चर्येन, इसका मैचिंग कीजिएगा विस्मयेन। चौथे नंबर में है विस्मयेन। फिर है उल्लासेन, इसका कीजिएगा प्रसन्नतया। उसके बाद परिवारस्य, इसका हो जाएगा कुटुंबस्य। फिर है अध्ययनस्य, इसके साथ मिलाइएगा पठनस्य। और अंत में है कालः। काल का अर्थ होता है समय, तो कर दीजिएगा समयः। इसी के आखंड में कह रहा है विलोम पदानि मेलयत। विलोम पद को आपको मिलाना है। क्रेतुम, क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदने के लिए, इसका हो जाएगा विक्रेतुम, बेचने के लिए। उसके बाद है स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। इसका हो जाएगा बीता हुआ कल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। तो बीता हुआ कल के लिए होता है यह,
देखिए यहाँ विक्रेतुम के नीचे है यह। अब है ग्रामम। ग्रामम का अर्थ हो गया गांव, इसका होगा शहर, तो नगरम। फिर है समीपस्थम। समीपस्थम मतलब नजदीक में स्थित, इसका हो जाएगा दूरस्थम, दूर में स्थित। उसके बाद है पृच्छति। पृच्छति का हो जाएगा कथयति। 7वां प्रश्न, इसमें कह रहा है विशेषण पदेह सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को जोड़ना है। सर्वेषाम, इसमें कीजिएगा बालकानाम। बालकानाम 3 नंबर में है, बालकानाम। उसके बाद मौलिकः, अधिकारः। फिर एषा अल्पवयस्का, नीचे से 2 नंबर में अल्पवयस्का। उसके बाद सर्वकारीयम विद्यालयम। समीपस्थे, इसमें कीजिएगा विद्यालये, सबसे लास्ट वाला। सर्वासाम बालिकानाम, पहला वाला बालिकानाम। और अंत में है निःशुल्कम, इसके साथ मिलाइएगा गणवेशम। तो बच्चों ये था आज का पाठ, जिसका अध्यापन एवं अभ्यास कार्य दोनों ही मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। बड़े ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयत्न किया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।